Hello, good evening class. This is my third lecture on the chapter Diversity in Living Organism of class 9th Biology. हेलो क्लास, ये तीसरा लेक्चर है हम लोगों का। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे जो कि क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर का है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो और एसएससी का एग्ज़ाम हो। और इसके अलावा जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, नए चीज़ों से हम लोग रूबरू होते हैं। ठीक है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे आज 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला मोनेरा पढ़ेंगे, दूसरा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लेक्चर सेकेंड था हम लोगों का, लेक्चर सेकेंड, उसके लास्ट में हमने आपको बताया था जो विटकर क्लासिफिकेशन है, विटकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो 5 किंगडम के बारे में हम लोगों को जानकारी देता है। 5 किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगी, प्लांटी एंड एनिमली किंगडम। ठीक है, इसका हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उनको हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दे आर हैविंग और नॉट। क्या उनके पास अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है? अगर है तो उनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। जिनके पास नहीं है उनको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर आते हैं और ये सारे मोनेरा होते हैं। ठीक है, वैसे यूनिकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर या तो यूनी होंगे या तो मल्टी होंगे। अगर यूनी है तो वो प्रोटिस्टा कहलाते हैं। अगर मल्टी हैं तो क्या उनके पास सेल वॉल है? हैव सेल वॉल और हैवेंट सेल वॉल। इफ दे हैवेंट हैव सेल वॉल then they are animal. If they have, so are they making their own food? क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं? अगर अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो वो प्लांट्स हैं, और बाहर से ले रहे हैं तो वो फंगी हैं। यही 5 हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था किंगडम के बारे में, जिसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमली, फंगी और प्लांट्स। और ये क्लास लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या क्या? पहला ये क्लासिफिकेशन है कि उनके पास न्यूक्लियस है या नहीं है तो वो सेल वॉल है या नहीं है, अगर अपना खाना बना रहे हैं या फिर बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के लेवल हैं, तो उनको ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे क्या कुछ मोनेरा ऐसा होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर भी मोनेरा हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं। तो वो हम लोग अभी आज डिटेल में पढ़ेंगे, ये मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में एंड फंगी के बारे में। बाकी जो प्लांट्स हैं और एनिमल किंगडम है वो थोड़ा बड़ा है, उनके लिए अलग अलग चैप्टर रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा स्टार्ट करने से पहले हम लोग को देखना होगा क्या कि जो किंगडम्स जो होते हैं उनको फर्दर सब क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? क्लास। किंगडम है, किंगडम के बाद एक क्लास, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऑर्डर पूछ दिया जाता है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन सब ग्रुप्स ऑफ किंगडम। तो वो लोग क्या करेंगे कि पहला नंबर पे दे देंगे क्या? सेम ऑर्डर दे देंगे, क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस, स्पीसीज। दूसरे में क्या करेंगे, वो लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस कर देंगे, या फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज कर देंगे। इस तरह करके 3-4 ऑप्शंस बना लेंगे और उनमें से आपको बोलेंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है सब ग्रुप क्लासिफिकेशन या सब ग्रुपिंग ऑफ किंगडम्स का। तो हम लोगों को देखना है, सबसे पहला होता है क्लास, उसमें ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। स्पीसीज सबसे लास्ट में रहेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्पीसीज सबसे लास्ट में होगा। ये एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है, ठीक है। जिसकी ह्यूमन एक अलग स्पीसी है, एप्स अलग स्पीसी हैं, टाइगर अलग है, लायन अलग है। तो ये हर एक स्पीसीज को अलग दर्शाता है। स्पीसीज लास्ट में होगा, क्लास सबसे ऊपर होगा। अब हम लोग एक देख सकते हैं, अगर कुछ ऐसा ट्रिक हो कि क्लास में ऑर्डर रहना चाहिए, जिसके लिए ग्रुप ऑफ या फिर क्लास में ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब शुरू का हो गया, फिर स्पीसीज है, उसके ऊपर जीनस। इस तरह देख के आप कुछ याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यही बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर। स्पीसीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। स्पीसीज के अंदर क्या होता है, इसका सबसे अच्छा है, वो सारे स्पीसीज ऑर्गेनिज्म एक स्पीसी के अंदर आते हैं जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके अपने जनरेशन को आगे ले जा सके। जो एक मान लीजिए स्पीसी 1 है, एक स्पीसी 2 है, अगर इनमें रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो सकता है तो ये एक स्पीसी के अंदर आएंगे ये दोनों। अगर नहीं हो सकता है तो ये दोनों स्पीसी के अंदर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक ह्यूमन और एक टाइगर को लें तो उनमें नेचुरली रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं हो सकता है, तो दोनों अलग अलग स्पीसी हैं। पर हम लोग एक इंडियन को लें और एक अमेरिकन को लें तो उनमें सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो वो दोनों सेम स्पीसी के अंदर है, ठीक है। हमने एग्जांपल देख लिया क्या, एन इंडियन एंड अमेरिकन। मान लो एक इंडिया का लड़का है, एक यूएस की लड़की है, तो उनमें सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन तो हो सकता है, तो वो दोनों सेम स्पीसी हैं, इसलिए हम लोग होमोसेपियंस हैं, ठीक है। तभी हम लोग देख रहे हैं आजकल क्या कि बहुत सारे रील्स आ रहे हैं कि फॉरेन लड़कियों में इंडियन लड़कों का डिमांड बहुत है, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब बात तो ऐसे ही है। तो अब आते हैं मोनेरा के ऊपर। मोनेरा क्या है? मोनेरा जो हम लोगों ने बेसिक क्या पढ़ा था मोनेरा के बारे में, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा थोड़ा सा। मोनेरा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर, और फिर क्या था मोनेरा। तो यहाँ से ही हम लोगों को एक दो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, देखो पहला पॉइंट, नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिल्स। तो वो तो हम लोग पहले ही जान लिए कि वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होने वाला ही नहीं है। ये पहला ही पॉइंट से आ गया, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिल्स। दूसरा है कि नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन। मल्टी सेलुलर नहीं है भाई, तो ये तो यूनिसेलुलर ही है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर का बात ही नहीं आ रहा है, ये यूनिसेलुलर ही है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट भी साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि नॉट डू दे एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सम हैव सेल वॉल्स। सेल वॉल्स क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सेल है, एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। तो जो प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल का वॉल भी होता है जो इसको एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल्स को, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होता है।
तो इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ कुछ में लाइक सम ऑफ द मोनेराज में हैव सेल वॉल्स, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में वो लिख देंगे कि नन ऑफ द मोनेराज हैव सेल वॉल, तो ये गलती हो जाएगा, नन ऑफ द गलती हो जाएगा क्योंकि मे हैव, सम मे हैव। ओके, सिमिलरली कुछ में ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स हो गया जो अपना खाना खुद बनाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स हो गया जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। यहाँ पे भी मैं है, मैं, इस वर्ड को बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज किया जाता है कि वो क्वेश्चन ऐसा तो देंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर आपको दे देंगे सम मोनेरा हैव सेल वॉल्स, सम मोनेरा शोज ऑटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फिर इसमें लिख देंगे सम आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि पहला स्टेटमेंट क्या था कि सम आर हैविंग सेल वॉल, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा था सम आर ऑटोट्रॉप्स, ये भी सही था। और तीसरा क्या है कि सम आर मल्टी सेलुलर, तो भाई पहला तो सही है, सम है, दूसरा भी सही है, सम है, लेकिन यहाँ सम नहीं है, ऑल आर यूनिसेलुलर, ऑल आर यूनिसेलुलर, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो यही हो गया, इसके 4 पॉइंट थे बुक में, तो आपको यही 4 डिफाइन याद भी रखना है कि पहला क्या है कि दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे डू नॉट शो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन, सम हैव सेल वॉल्स, सम आर ऑटोट्रॉपिक्स वाइल अदर्स आर हेट्रोट्रॉपिक्स, बस यही 4 याद रखना है। और इसके एग्जाम्पल्स जरूर से याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर से याद रखने हैं। जो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी मोनेरा के अंदर आता है, और माइसोप्लाज्मा भी मोनेरा के अंदर आता है। ये 3 एग्जाम्पल जो आपको एकदम याद होने चाहिए, क्या क्या, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा माइको प्लाज्मा, ठीक है। ये एकदम याद होने चाहिए हमको कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा। नाउ हम लोग अब आगे मूव कर रहे हैं प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा का हम लोगों ने जो देखा था वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या था। प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म था, वो यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर और फिर प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, जो पहला है वो खुद ही बोल रहा है प्रोटिस्टा क्या है। पहला पॉइंट देखो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो भाई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ओके। इसमें भी सम आ गया, सम आर ऑटोट्रॉप्स अदर्स आर हेट्रोट्रॉप्स इन प्रोटिस्टा जस्ट लाइक मोनेरा। सम आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ अपने से खाना बना सकते हैं, कुछ दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है इसका, सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका, ये है कि सम यूज अपेंडिसेस फॉर मूवमेंट। अपेंडिसेस मतलब क्या है, कुछ इस तरह का हाथ पाँव टाइप का, देखो हाथ पाँव जैसा कुछ इसका निकला हुआ होगा, हेयर लाइक सिलिया या फिर वीप लाइक फ्लेगिगा, ऐसा है वीप लाइक, ठीक है। तो सम यूज अपेंडिसेस फॉर मूवमेंट, अपेंडिसेस क्या हो सकते हैं, हेयर लाइक सिलिया या फिर वीप लाइक फ्लेगिला, ठीक है। मूवमेंट के लिए ये लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें एग्जांपल्स, इसमें बस 3 ही पॉइंट था, क्या था कि ये यूकैरियोटिक है, जो कि हम लोग फ्लो चार्ट से भी जानते हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप्स हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि अपेंडिसेस फॉर मूवमेंट। इसमें हेयर लाइक हो सकता है
या फिर वीप लाइक फ्लेगा या सिलिया, इसको याद रखना है, सिलिया या फिर फ्लेग। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हुए हैं और जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर अंडर द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर है। उनमें आपको एग्जाम्पल दे देगा, ऑप्शन दे देगा, बैक्टीरिया है क्या, भाई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे देगा क्या प्रोटोजोआंस है, हाँ भाई प्रोटोजोआंस है। फिर बोल देगा यूनिसेलुलर एल्गी है, हाँ है। फिर बोल देगा ब्लू ग्रीन एल्गी है, नहीं भाई ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ठीक है। फिर डाई आइटम्स है, हाँ भाई डाई आइटम्स है। तो एक बार हम लोग पूरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनमें 3-4 एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल ही याद करने हैं, अधिकतर दिमाग में रखने हैं। डाई आइटम्स, प्रोटोजोआंस, यूनिसेलुलर एल्गी, पारामेसियम, एमीबा एंड यूग्लिना, ठीक है। ये 6 नाम हैं, ये याद रखने हैं। क्या क्या, डाई आइटम 2 आइटम, डाई आइटम प्रोटोजोआंस, ठीक है। प्रोटोजोआंस एक आपने सुना होगा मलेरिया, तो ये प्रोटोजोआ के कारण ही कॉज होता है, ठीक है। तो डाई आइटम प्रोटोजोआंस, यूनिसेलुलर एल्गी, पारामेसियम, एमीबा एंड यूग्लिना, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फंगी। फंगी हम लोगों ने कहाँ देखा था, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा स्पेस का यहाँ पे कंस्टेंट। फंगी हम लोगों ने कहाँ देखा था, ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हैविंग सेल वॉल एंड हेट्रोट्रॉप, यहाँ पे फंगी था, ठीक है। तो इसमें देखो यूकैरियोटिक होगा, ओके, हेट्रोट्रॉप भी है। पहला क्या है, यूकैरियोटिक है, सही है। दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉप है, ठीक है। इसमें सेल वॉल भी होता है, देखो यहाँ पे पढ़ा भी है। ऑल हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कोल्ड चिटिन। इनका जो सेल वॉल होता है वो जो जिस चीज़ से बना रहता है शुगर से, उसको हम लोग चिटिन बोलते हैं, CHITIN, चिटिन। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। वैसे ही प्लांट का सेलुलोज से बना हुआ रहता है, प्लांट्स का किससे बनाता है, सेलुलोज से, ठीक है। इसका चिटिन से, ये पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेल वॉल होता है जो कि किनका बना हुआ होता है, चिटिन का, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 हो गए जो बेसिक थे, ठीक है। अब है यहाँ मैनी ऑफ देम कैपेबल टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ। मल्टी सेलुलर मैंने पहले ही बोला, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा है कि 2 तरह के होते हैं, ये जो फंगी होता है वो 2 तरह का होता है। क्या, पहला है सेप्रोट्रॉप्स और दूसरा है पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइटिक के अंदर क्या है, पहला क्या है कि ये लोग अपने से खाना नहीं बना सकते, ये लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जब हेट्रोट्रॉप्स हैं तो भाई या तो ये किसी चीज़ के ऊपर निर्भर करेंगे, किसी को खाएंगे, जस्ट लाइक कार्निवोर्स जो लाइव एनिमल को खाता है, लायन टीयर को खाता है जैसे, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये तो फंगी तो लायन जितना बड़ा नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, जो डिके कर रहा है सामान, ऑर्गेनिज्म, उसको एज ए फूड कंज्यूम करता है, तो इसलिए इसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच यूज डिकेइंग, फोकस है डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, नॉट दे आर एक्टिवली एक्टिंग ऑन लाइव। जो पहले से मर गए हैं और डिके कर रहे हैं, उसको एज ए फूड कौन करता है, सेप्रोट्रॉप्स, जो कि एक फंगी का एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट क्या होता है, जो कि होस्ट के अंदर रहता है,
और उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिससे कि हम लोग अगर देखें जू, जिसको लाइस बोलते हैं, लाइक लाइस, फॉर एग्जाम्पल ओनली लाइस, दे आर ऑल्सो पैरासाइट। पैरासाइट क्यों है भाई? उनका अपना, वो हम लोगों को एज अ होस्ट यूज़ करते हैं और हम लोगों के बालों में, हेड पे रहते हैं और हम लोगों का ब्लड सक करते हैं। तो उसी प्रकार कुछ फंगी भी पैरासाइटिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, नीड प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट सेल फॉर फूड। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को फूड की तरह लेते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे छोटा सा बताने के लिए मैं बता दूँ, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड मटेरियल, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ज़्यादा हम लोग सेल टॉपिक जब पढ़ेंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे, ये प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर। फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, फ्लूइड इन द सेल, तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम लोग दो चीज़ देखें, एक होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट आर दोज who use decaying organism as a food, and parasite fungi are those who need protoplasm, जिनको प्रोटोप्लाज्म चाहिए होस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर फूड। तो बस यही अंतर है इसमें, ठीक है। आगे तो प्लांट ही हो गया। इसके एग्जांपल्स हैं ईस्ट, मोल्ड और मशरूम। आपको ये याद रखना है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फंगी, उसमें मशरूम दिया हुआ था, तो ये सही होगा, ठीक है। ईस्ट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको भी हम लोग नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम एक तरह का क्या है, मोल्ड है। पेनिसिलियम आपको आएगा क्या कि मोल्ड आएगा, ठीक है, ईस्ट आएगा, ठीक है, मशरूम्स, ठीक है, या फिर उसमें दे सकता है पेनिसिलम भी दे सकता है, पेनिसिलियम, ठीक है, एगेरिकस, या फिर सैचेरोमाइकस भी दे सकता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे ना, ठीक है। आज हम लोग अब इसमें समरी देखते हैं। समरी में क्या है कि हम लोगों ने तो देख लिखा है, कुछ सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है, सम हैव सेल वॉल एंड सम आर ऑटोट्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? इसके एग्जाम्पल्स थे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्रोटिस्टा क्या थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है, ये भी क्या थे, सम ऑटोट्रॉप्स, इसमें भी था। इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या देखा था हमने? इसके एग्जाम्पल्स में हमने देखा था, याद कीजिए, ओमीबा देखा था इसके एग्जाम्पल में हमने। फिर याद कीजिए, हमने यूनिसेलुलर एल्गी देखा था इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, डायटम देखा था, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, लेट्स रिकॉल। इसका एक जो बेसिक फीचर था क्या, कि फॉर मूवमेंट दे यूज
अपेंडिसेस जो कि हेयर लाइक सीलिया भी हो सकते हैं या फिर फ्लेगिला भी हो सकते हैं। ठीक है, वीप लाइक फ्लेगिला भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल से और फिर से रिकॉल कर लूँ मैं ताकि छूटे ना कुछ। पैरामीशियम था, ओमीबा वी रोट ऑलरेडी, डायटम्स रोट वी रोट, यूनिसेलुलर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, प्रोटोजुआन्स भी है, यूनिसेलुलर एल्गी भी है, अमीबा भी है, ये सब है। क्या क्या है यहाँ पे, कॉपी नहीं होगा। ठीक है, पैरामीशियम भी है। ठीक है, यूगेलजीना भी हैं, ये भी है। डायटम में यूनिसेलुलर वो देख लीजिएगा आप थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर फंगी था हम लोगों का। फंगी क्या था, यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप हेट्रोट्रॉप होता है। इसमें दो तरह का होता है, या तो सेप्रोफाइट होगा या तो फिर पैरासाइट होगा। सेप्रोफाइट होगा तो वो किसी डिकेइंग एनिमल पे, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे एज फॉर फूड डिपेंड करेगा। पैरासाइट होगा तो उसको प्रोटोप्लाज्म चाहिए। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसके सेल वॉल्स भी होते हैं जो कि चिटिन शुगर के बने हुए होते हैं। एक प्रकार का शुगर है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जैसे कि ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। मोल्ड में पेनिसिलियम, ईस्ट में क्या था, सेकेरोमाइसिन। ठीक है, वैसे मशरूम का भी कुछ एग्जाम्पल था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो बस यही है आपका आज का 3 टॉपिक का समरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, दैट यू हैव अंडरस्टूड the class and you will be getting some 1 or 2 marks from these lectures. Have a good bye. We will see you again. I will see you again.